हाँ, नमस्कार मित्रों। उग्र नक्षत्रों के बारे में वापस सुन लीजिए। मूल, जेठा, आर्द्रा, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, भरणी और मग्गा। इसके अलावा विशाखा और कृत्तिका, ये 11 नक्षत्रों के अंदर कोई भी शुभ काम, जमीन खरीदना या व्यापार आरंभ करना या कोई भी विवाह शादी का कार्य, गृह प्रवेश का कार्य, पाया बढ़ाने का कार्य नहीं करना है, क्योंकि ये उग्र नक्षत्र है। इन नक्षत्रों के अंदर आप किसी पर मामला मुकदमा दायर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मामला मुकदमा करने के लिए क्रूर नक्षत्र चाहिए। और उसके अंदर जैसे अपन कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि भद्रा है, तो भद्रा का कभी विश्लेषण बाद में करूंगा, लेकिन भद्रा के अंदर आप किसी पर मामला मुकदमा दायर कर सकते हैं। मंगलवार, शनिवार ले सकते हैं, चौथ, नवमी और चतुर्दशी की तिथियां ले सकते हैं। यानी जितना भी जो है ना क्रूर नक्षत्र, क्रूर तिथियां, ये उन कार्यों के अंदर सफलता हमें प्रदान करती है। लेकिन जब सफलता हमें लेनी है किसी काम के अंदर, शुभ काम में, तो इसके लिए जो नक्षत्र है वो है तीनों उत्तरा और रोहिणी। इसके अलावा स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण और धनिष्ठा, ये जो नक्षत्र लिए हैं। और साथ में सतभिगा नक्षत्र है। सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन आप ले सकते हैं। इन कामों के अंदर कोई भी आप काम करें, शुभ काम, दुकान का, व्यापार का और का, तो आप ले सकते हैं। व्यापार संबंधी कोई भी काम करें तो कुंभ लगन उसके अंदर मान्य नहीं होता है, क्योंकि स्थिर लगन होता है तो व्यापार में स्थिरता आ जाती है। पाया भरने के काम के अंदर कुंभ लगन आप ले सकते हैं, स्थिर लगन ले सकते हैं। स्थिर लगन के अंदर 4 लगन स्थिर होते हैं। वृष लगन के बाद में सिंह लगन, फिर कुंभ लगन होता है। कुंभ लगन, इसके अलावा एक नक्षत्र कौन सा हो गया, ये हो गया आपका वृष, सिंह, वृश्चिक लगन। ये जो वृश्चिक लगन है ये भी स्थिरता देता है। और आगे जाकर कभी अपन चर्चा करेंगे कि जो वृश्चिक लगन है और जो मकर लगन है, ये लगन अगर मिलते होते हैं कई बार तो बड़े, और इनके अंदर मान लो आपका शुभ नक्षत्र चल रहा होता है, तो उस टाइम आपका शुभ काम जो होगा वो स्थिरता प्रदान करता है। अब रही बात कि क्रूर नक्षत्र के अंदर क्या काम कर सकते हैं। कुछ कार्यों के अंदर क्रूर नक्षत्र है, ये जो हालांकि तीनों पूर्वा फाल्गुनी है, ये पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और ये जो पूर्वा भाद्रपद है या भरणी में है, मग्गा है। जैसे किसी को मान लो क्रूर, मान लो जैसे काम करना है जो मान्य नहीं है, जैसे गंधर्व विवाह है, तो इसके अंदर कर सकते हो आप। अब मान लो क्रूर नक्षत्रों के अंदर वर का वर्ण करना है ना, लड़के का वर्ण करना है, तो उसके अंदर तो क्रूर नक्षत्र भी मान्य है और वो सौम्य नक्षत्र है वो भी मान्य है। जैसे मैं आपको, मेरे हाथ में जो पंचांग है ये निर्णय सागर पंचांग है, इसके अंदर दिया हुआ है कि आप वर का जो वर्ण करेंगे ना, किसी लड़के को देखने जाते हैं तो लड़के देखने जाते के लिए आपको मान्य लिया गया है कि पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद और कृत्तिका लिया गया है, रोहिणी लिया गया है। लेकिन ये याद रखिए कि अगर मान लो वधु का वर्ण करना है, तो उसके अंदर क्या होगा कि तीनों पूर्वा और तीनों उत्तरा लिए गए हैं, श्रवण, अनुराधा और स्वाति नक्षत्र लिया गया है। ये वैवाहिक कार्यों के अंदर शुभ है। लेकिन जो क्रूर विवाह है या गंधर्व विवाह है उसके अंदर तो वो जो मैंने आपको बताए वो नक्षत्र मान्य होते हैं, ये ध्यान रखिए। दुकान का शुभ आरंभ करना होता है उसके अंदर क्रूर नक्षत्र मान्य नहीं होते हैं। हाँ, वस्तु को बेचना होता है ना किसी को आपको, तो उसके अंदर जो मैंने आपको क्रूर नक्षत्र बताए उनके अंदर वस्तु को बेची जा सकती है, लेकिन वस्तु खरीदी नहीं जा सकती। आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए, मैं लाभकारी जानकारी आपको देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।